पिछले एपिसोड में लॉर्ड सी गॉड के स्पिरिट ने तांगसन को उड़ने से बचा लिया था, लेकिन इस चक्कर में सी गॉड हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तांगसन ट्राइडेंट लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ हाइशन आइलैंड निकल जाता है। तांगसन रास्ते में अपने सभी फ्रेंड्स को इन बीते दिनों में उसका जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तांगसन की बात सुनकर सभी को होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तांगसन को इन बीते दिनों में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। मोटू खुश होते हुए कहता है, ब्रदर सान ने तो कमाल ही कर दिया, वे एक गॉड के हाथों बच गए। तांगसन उदास होते हुए कहता है, भले ही मैं बच गया हूँ, लेकिन अब सी गॉड का हार्ट टूट चुका है। वह कहता है, अगर हुलीना जैलिंग पास चली गई तो सभी की जान खतरे में आ जाएगी। तांगसन को भी यही चिंता सता रही थी, इसलिए तांगसन जल्दी से अपने टेस्ट को पूरा करना चाहता था। इससे पहले वह अपनी हॉट एंड हैमर में एक लास्ट स्प्लिटिंग को ऐड करना चाहता था, जिसके लिए वह डीप सी मैजिक वेल को मारना चाहता था, ताकि उसका 8th टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए और उसे सोल रिंग भी मिल जाए। वे सभी समंदर के अंदर से डीप सी मैजिक वेल की टेरिटरी की ओर जाने लगते हैं। वे रास्ते में डीप सी मैजिक वेल के साथ बैटल करने की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। डीप सी मैजिक वेल किंग नंबर्स में बहुत कम हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि सीनियर बोसेक्सी भी डीप सी मैजिक वेल किंग को नहीं हरा सकती, इसलिए उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। जब तांगसन और बाकी सब हाइशन आइलैंड से निकल रहे थे, तब बोसेक्सी ने बताया था कि डीप सी मैजिक वेल किंग ड्रैगन बनने वाला है। इसलिए तांगसन उसके ड्रैगन बनने से पहले उसे मारने की सोच रहा था। वह शाओबाई से डीप सी मैजिक वेल किंग के बारे में पूछता है, क्योंकि शाओबाई ही ओशन के साथ सबसे ज़्यादा फेमिलियर है। वे शाओबाई से डीप सी मैजिक वेल किंग की एबिलिटीज़ के बारे में पूछते हैं, लेकिन शाओबाई अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि उसने आज तक डीप सी मैजिक वेल किंग को नहीं देखा था। इसलिए उसे डीप सी मैजिक वेल किंग की एबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। आसुर को यह अजीब लगता है। वह शाओबाई से इसका कारण पूछता है। शाओबाई बताती है, जब वे पैदा होते हैं तब क्लैन के एल्डर्स उन्हें डीप सी मैजिक विल्किंग की टेरिटरी में जाने से मना करते हैं, क्योंकि जो भी डीप सी मैजिक विल्किंग की टेरिटरी में जाता है वह कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। शाओबाई की बात सुनकर मोटू की हालत ख़राब हो जाती है। तांगसन शाओबाई से पूछता है, हमें डीप सी मैजिक विल्किंग की टेरिटरी तक पहुंचने में और कितना समय लगने वाला है। शाओबाई उन्हें 3 दिनों का बताती है, जिस पर तांगसन खुश हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ डीप सी मैजिक विल्किंग के साथ फाइट करने की स्ट्रेटजी बनाने लगता है। इसके बाद हम जेलिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर तियान एम्पायर की आर्मी और सोल मास्टर्स ने अटैक कर दिया था। वे इस बार ऑल आउट अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। श्रेक स्कूल के स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स मार्शल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि तांग और बाकी सब फ्लेमेंस का सामना कर रहे थे। हर तरफ सोल्जर्स की मौतें हो रही थी। जेलिंग पास बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर मार्शल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर्स पर स्वॉर्ड की बारिश कर देते हैं। तांग क्लान और हाउथ एंड ट्रैक डिसिपल्स एक साथ मिलकर इलाइट सोल मास्टर्स पर अटैक करते जा रहे थे। तांग क्लान के चारों एल्डर्स तांग क्लान के सोल्जर और सोल मास्टर्स को लीड कर रहे थे, जबकि टीन फ्रेंडर अरलोंग ट्रैक स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को लीड कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर इन सभी की फ़ाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये सभी सत्तो फ्लेमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए ग्रैंड मास्टर थोड़ी चिंता में थे। 5th फ्लेमेन तियान एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स पर कई सारे एरोस से अटैक कर देते हैं, जिससे कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर तभी पॉइजन मास्टर 5th फ्लेमेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी 6th फ्लेमेन और 7th फ्लेमेन
पॉजन मास्टर पर अटैक करने जाने लगते हैं। पर तभी शाओ की मॉम उनके आगे जाती है और अपनी इनविंसिबल गोल्डन शील्ड का यूज़ करके उनके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये दोनों डिसएडवांटेज में थे क्योंकि इन दोनों के अगेंस्ट 3 ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर थे। इसके बाद हम बोन मास्टर गुरांग को देखते हैं जो कि फोर्थ फ्लेमेन के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि तांग शाओ थर्ड फ्लेमेन के साथ फाइट कर रहे थे। ये सभी फ्लेमेन जेलिंग पास को डिफेंड कर रहे थे। कियान दो लियो अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके अपनी एंजल डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिससे बाकी के फ्लेमेंस की पावर बूस्ट हो जाती है। कियान दो लियो सभी फ्लेमेन से जेलिंग पास को डिफेंड करने कहता है, जिसके बाद सभी फ्लेमेन तियानदानी पर अटैक करने लगते हैं। कियान दो लियो अपनी फोर्स सोशल स्किल का यूज़ करके शेक स्कूल के टीचर्स पर अटैक कर देता है। पर तभी स्वॉर्ड मास्टर चेंजिंग उनके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और कियान से फाइट करने आगे चले जाते हैं। वे अपनी 7 किलर स्वॉर्ड से कियान पर अटैक कर देते हैं, जिससे कियान अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। स्वॉर्ड मास्टर चेंजिंग कई सारे स्वॉर्ड से कियान पर अटैक कर देते हैं, जिस पर कियान अपनी 5th सोल स्किल का यूज़ करके कई सारी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड मास्टर के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं। इसके बाद दोनों अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम तांग हाओ को देखते हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी सेकंड फ्लेमेन उनका रास्ता रोक लेते हैं। सेकंड फ्लेमेन अपनी मार्शल सोल को विड्रॉ कर लेते हैं, जिसके बाद सेकंड फ्लेमेन तांग हाओ को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। तांग हाओ स्माइल करता है, वह भी अपनी हैमर मास्टर सोल को विड्रॉ कर लेता है, जिसके बाद वह सेकंड फ्लेमेन के साथ दो हाथ करने चला जाता है। और लॉन्ग हैरान होते हुए कहती है, क्या ये दोनों बिना मास्टर सोल का यूज़ किए फाइट करना चाहते हैं? डिनर बाकी सभी भी शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं सेकंड फ्लेमेन और ग्रैंड हाउतियन मास्टर दोनों लेवल 98 पर हैं, लेकिन सेकंड फ्लेमेन एक बीस्ट टाइप ग्रैंड सोलन मास्टर हैं, जबकि ग्रैंड हाउतियन मास्टर टूल टाइप ग्रैंड सोलन मास्टर हैं। नॉर्मली बीस्ट की मास्टर सोल रखने वाले ग्रैंड सोलन मास्टर कॉम्बैट फाइट में टूल की मास्टर सोल रखने वाले ग्रैंड सोलन मास्टर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनका अटैक और डिफेंस काफ़ी बेहतर होता है। सेकंड फ्लेमेन की मास्टर सोल गोल्डन क्रोकोडाइल की है। उनका डिफेंस नॉर्मल ग्रैंड सोलन मास्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी ग्रैंड हाउतियन मास्टर उनसे बिना मास्टर सोल का यूज़ किए फाइट करना चाहते हैं। इस फाइट में उनके पास क्लियरली डिसएडवांटेज है, जबकि इधर तांग शाओ बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तांग हाओ की कैपेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बाकी के सोल मास्टर का ध्यान भी तांग हाओ और सेकंड फ्लेमेन के फाइट की तरफ चला जाता है। तांग हाओ सेकंड फ्लेमेन पर पंच कर देते हैं, जिसे सेकंड फ्लेमेन बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देते हैं। वे इस्तेमाल करते और कहते हैं, आज मैं तुम जूनियर्स को सिखाऊंगा कि किस तरह से सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। वे तांग हाओ पर पंच कर देते हैं, जिसे तांग हाओ आसानी से रोक लेते हैं। जिसके बाद वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक धोई पर छाड़ देते हैं और उन्हें घुमाकर दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद तांग हाओ पर फुल स्पीड में पंच करने लगते हैं। तांग हाओ की स्ट्रेंथ देख सेकंड फ्लेमेन की हालत ख़राब हो जाती है। उन्होंने सोचा था कि वे तांग हाओ को फाइट का चैलेंज करेंगे और उसके साथ बिना मास्टर सोल का यूज़ किए फाइट करेंगे, क्योंकि वे दोनों सेम लेवल पर थे। उन्हें लग रहा था वे तांग हाओ को हराकर कियान दो की हार का बदला लेंगे, क्योंकि उनके पास एक बीस्ट टाइप की मास्टर सोल थी, जबकि तांग हाओ के पास एक टूल टाइप मास्टर सोल थी। उन्हें लग रहा था वे अपनी फिजिकल बॉडी का एडवांटेज लेकर
तांग हाओ को हरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था तांग हाओ तो तांग हाओ है। बिना मार्शल सोल के भी वह एक लेवल 99 का सॉरी गाइस बिना मार्शल सोल के भी वह एक लेवल 98 का ग्रैंड सोलन मास्टर है। साथ ही उसके पास 3 सोल बोन भी है, जिसकी वजह से तांग हाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ग्रैंड सोलन मास्टर से बहुत ज़्यादा है। तांग हाओ पीट पीट कर सेकंड फ्लेमन की हालत ख़राब कर देते हैं। तभी तांग हाओ सेकंड फ्लेमन के थोपड़े पर एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देते हैं, जिससे सेकंड फ्लेमन के मुंह से खून निकलने लगता है। ग्रैंड मास्टर और बाकी सब इस यूनिक बैटल को देख खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी ग्रैंड सोलन मास्टर को बिना मार्शल सोल का यूज़ किए फाइट करते नहीं देखा था। लेकिन आज उन्हें लेवल 98 के दो ग्रैंड सोलन मास्टर के बीच फाइट देखने मिल रही थी, जिसमें बीस्ट की मार्शल सोल रखने वाला ग्रैंड सोलन मास्टर एक टूल की मार्शल सोल रखने वाले ग्रैंड सोलन मास्टर से बहुत बुरी तरह से पिट रहा था। कियान दोली और बाकी के फ्लेमेन इन दोनों की फाइट को देख शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी सेकंड फ्लेमन को इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा था। सेकंड फ्लेमन की बुरी बेइज्जती हो गई थी। पॉइजन मास्टर और बाकी सब इस फाइट को देख मन ही मन खुश हो रहे थे। बोन मास्टर कहते हैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, हाउस टाइप के डबल स्टार थे। हाउस टाइप के अंदर सच में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। तांग हाओ सेकंड फ्लेमन को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं, जिसके बाद वे उसके ऊपर से आगे निकल जाते हैं, जिससे उनकी और बेइज्जती हो जाती है। डीन किमिंग और झावो जी हंसने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। ग्रैंड मास्टर भी स्माइल करते हुए कहते हैं लगता है बेटर की सिचुएशन हमारे फेवर में है। शायद ग्रैंड हाउस मास्टर सबसे पहले जेलिंग पास के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इधर के आंदोलियो सेकंड फ्लेमन की इतनी बुरी हालत देख गुस्सा हो जाते हैं। वे तांग हाओ को रोकने आगे जाने लगते हैं, पर तभी स्वॉर्ड मास्टर चैनजिंग उनका रास्ता रोक लेते हैं। हर तरफ सोल्जर और सोल मास्टर्स फाइट कर रहे थे। ज़ुबेन कहता है हमारी आर्मी बहुत अच्छा कर रही है। टीचर के लौटने तक हमें जेलिंग पास को कैप्चर करना होगा, इससे पहले कि मार्शल एम्पायर हमारे अगेंस्ट एक गॉड को ले आए। वह जल्दी से जल्दी तांगसे के लौटने की प्रार्थना करता है। इसके बाद हम विविधाओं को देखते हैं, जिसे होश आ गया था। जियांग उनका ध्यान रख रही थी। वह विविधाओं को आराम करने कहती है। विविधाओं जियांग से शॉगैंग और बाकियों के बारे में पूछती है, जिस पर जियांग उन्हें सारी बात बता देती है। विविधाओं टेंशन में आ जाती है। उसे शॉगैंग और बाकियों की चिंता हो रही थी। इसके बाद हम फिर से बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेकंड फ्लेमेन अधमरी हाथ में पड़े थे। ये देखकर सिक्स्थ फ्लेमेन और सेवन्थ फ्लेमेन उनकी मदद करने आगे जाने लगते हैं, पर शाओ की मॉम उनका रास्ता रोक लेती है। सेवन्थ फ्लेमेन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके शाओ की मॉम पर अटैक कर देते हैं, जबकि सिक्स्थ फ्लेमेन टूल सोल फॉर्म का यूज़ करके शाओ की मॉम पर अटैक करने चले जाते हैं। शाओ की मॉम सिक्स्थ फ्लेमेन के साथ फाइट करने लगती है। वह सिक्स्थ फ्लेमेन पर अटैक करके उन्हें दूर कर देती है, पर तभी सेवन्थ फ्लेमेन का कोलाइड ड्रैगन शाओ की मॉम के पास पहुंच जाता है। ये देखकर शाओ की मॉम टेलीपोर्ट करके उनके अटैक को डॉज कर लेती है, पर सेवन्थ फ्लेमेन का अटैक उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर शाओ की मॉम अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके सेवन्थ फ्लेमेन के अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है, जिससे सेवन्थ फ्लेमेन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन सिक्स्थ और सेवन्थ फ्लेमेन ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि आंदोलन के साथ फाइट कर रहे थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके क्यांदोलियो पर अटैक कर रहे हैं, जिसे क्यांदोलियो अपनी मास्टर सोल फॉर्म को यूज़ करके ब्लॉक करने लगते हैं। पर तभी ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर
कई सारी शॉट से उन पर अटैक कर लेते हैं। कियान लियो उन सभी शॉट्स को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद कियान लियो अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर लेते हैं, जिसे ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपनी 8 सोल स्किल की सेकंड स्किल का यूज़ करके ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कियान लियो का अटैक ज़्यादा पावरफुल था, जिसे ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर का अटैक पीछे पुश होने लगता है। तभी वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे स्वॉर्ड मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम तांग हाओ को देखते हैं, जो जेलिंग पास के अंदर पहुंच गए थे। पर तभी कियान लियो उसके आगे आ जाता है, जो अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके तांग हाओ पर अटैक कर देता है, जिसे तांग हाओ शील्ड ऑफ हाउथिन का यूज़ करके ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद तांग हाओ लिंग दियान हैमर से कियान लियो पर अटैक कर देता है। तांग हाओ के अटैक की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा शॉक वेव रिलीज़ होती है। इसके बाद हम पॉइजन मास्टर और शॉ की मॉम को देखते हैं, जो कि फिलामेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन इस फाइट में वे दोनों इंजर्ड हो गए थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर भी इंजर्ड हो गए थे। तभी सिक्स्थ फिलामेंट और सेवन्थ फिलामेंट शॉ की मॉम पर अटैक कर देते हैं। तभी एक ब्लूसर स्पीयर शॉ की मॉम के पीछे से सिक्स्थ फिलामेंट और सेवन्थ फिलामेंट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे सिक्स फिलामेंट और सेवन फिलामेंट अपनी कोलाइडर स्टिक को कंबाइन करके रोकने लगते हैं। इसके बाद हम यन को देखते हैं, जिसने सिक्स फिलामेंट और सेवन फिलामेंट पर अटैक किया था। यन अपनी प्लूसर डोमेन को रिलीज़ कर देती है। यन के डोमेन की वजह से सभी की थकावट दूर हो जाती है। सेवन फिलामेंट कहते हैं, क्या यह अटैक भी कर सकती है? यह अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके सभी की इंजरीज को हील करने लगती है। डीन और बाकी सब जिनको वापस आया देख बहुत खुश होते हैं। ग्रैंड मास्टर भी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि यन कई दिनों से विविधाओं का ध्यान रख रही थी। उसके बैटलफील्ड में वापस आने का मतलब यह है कि अब विविधांग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर भी अब बैटलफील्ड में आ जाते हैं। तांग हाओ को अंडर एस्टिमेट करने का सबक उन्हें मिल चुका था। ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर यन पर अटैक कर देते हैं। पतांग शाओ वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि इधर स्वॉर्ड मास्टर थर्ड फ्लेमन के साथ भिड़ जाते हैं। दोनों ही पार्टी को बराबरी पर देख ज़ूबैंग राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हम श्रैक डेविल्स को देखते हैं, जो फाइनली डीप सी मैजिक विल्किंग के इलाके में पहुंच गए थे। डीप सी मैजिक विल्किंग के इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिससे निंगरोंग को वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैजिक विल्किंग भी इनकी एनर्जी को सेंस कर लेता है। वह गहराई से ऊपर सतह में आने लगता है। तांगसन अपने ब्लू स्पीयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन मैजिक विल्किंग की स्किन बहुत ज़्यादा टफ थी। तांगसन का सेंचुरी मिलियन सोलर स्किल भी उसकी स्किन को नहीं भेद पाता। मैजिक विल्किंग समझ जाता है कि ये तो वही लोग हैं जो पिछली बार उसके हाथों जिंदा बच गए थे। वह गुस्से में उन पर अटैक कर देता है। उसका अटैक शव को लगने ही वाला था, पर तांगसन उसे बचा लेता है। वेल किंग तांगसन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है बिना सीगर हार्ट के टाइडेंट से तुम मुझे हरा सकते हो? तांगसन कहता है, तुम ये खुद देख लो हम इस काबिल हैं या नहीं। इतना कहने के बाद तांगसन अपने सीगॉड के टाइडेंट से मैजिक विल्किंग पर अटैक कर देता है। मैजिक विल्किंग तांगसन पर अटैक करते हुए कहता है, पिछली बार सीगॉड ने इसी टाइडेंट को यूज़ करके मेरी एक आँख फोड़ दी थी। तुम उसके सक्सेसर हो। तुम्हें खाकर मैं नया सीगॉड बनूंगा। तांगसन अपने टाइडेंट से मैजिक विल्किंग पर अटैक कर देता है। निंगरोंग डोंग तांगसन की पावर को बूस्ट करती है। तांगसन का टाइडेंट डीप सी मैजिक विल्किंग के स्किन को भेज देता है। तांगसन प्लान के अनुसार अपने फ्रेंड्स को अटैक करने का इशारा करता है,
दायां बाजू चेंग अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके मैजिक विल्किंग पर अटैक कर रहे हैं, जबकि ऑस्कर मोटू की मार्शल को कॉपी करके मैजिक विल्किंग पर अटैक करता है। इसके पश्चात वो अरलोंग की मार्शल को कॉपी करके मैजिक विल्किंग पर अटैक कर रही है। बिया अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके मैजिक विल्किंग पर अटैक कर रही है। फैंग शोतेन रची हुआ भी अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके मैजिक विल्किंग पर अटैक कर रहे हैं। तभी तांगसन मौका देखकर अपनी ब्यूसर स्पीयर से ट्राइडेंट पर अटैक करता है, जिससे ट्राइडेंट मैजिक विल्किंग की स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, जिस वजह से मैजिक विल्किंग तड़पने लगता है और तांगसन पर अटैक कर देता है। पर मोटो तांगसन को बचा लेता है, जिसके बाद तांगसन टाइटन लेफ्ट हैंड सोलबन स्किल का यूज़ करके टाइडेंट को और ज़्यादा पुश करने लगता है, जिससे वह बीस्ट तड़पने लगता है। इसके बाद तांगसन अपने गॉडलेस स्पाइडरबोन को भी बाहर निकाल लेता है और मैजिक विल्किंग पर अटैक कर देता है। तांग के स्पाइडरबोन मैजिक विल्किंग की स्किन को पेनिट्रेट कर देते हैं, जिसके बाद तांगसन डिवोरिंग थ्रेड्स का यूज़ करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। मोटो अपने फायर फिनिक्स से डीप सी मैजिक विल्किंग पर अटैक कर देता है, जिसके बाद तांगसन आइस फायर मॉस्प्रिंग के वाटर को उस बीस्ट की इंजरीज पर डाल देता है, जिसके बाद तांगसन अपने टाइटेड को बाहर निकाल लेता है। वह आइस फायर मॉस्प्रिंग के पानी को कंट्रोल करने लगता है। मैजिक व्हील किंग तांगसन पर अटैक कर देता है। यह देखकर तांगसन अपने पॉइजन से डंडपन या इन्विटेशन को बाहर निकाल लेता है। मैजिक व्हील किंग पर अटैक कर देता है। यामन म्यूटेशन के पॉइजन की वजह से मैजिक व्हील किंग को रोड होने लगता है। मैजिक व्हील किंग तड़पने लगता है। तभी व्हील किंग की चारों तरफ एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगती है। वह खुद को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स ने यही प्लान बनाया था। वे डीप से मैजिक व्हील किंग को ह्यूमन फॉर्म लेने पर मजबूर कर देंगे, जिससे उसके बॉडी का एडवांटेज उसे नहीं मिलेगा। साथ ही उसके ओवरऑल एडवांटेज भी रेड्यूस हो जाएंगे। मैजिक व्हील किंग खुद को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वह तांगसन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद तुम मुझे हरा दोगे? मैंने लाखों सालों की कल्टीवेशन की है। डीप सी मैजिक व्हील किंग अपनी सारी एनर्जी को आर्मर में क्रिएट कर लेता है। ये देखकर शॉप बाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सालों पहले जब लॉर्ड सी गॉड बने थे, तब उन्होंने अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करके आर्मर क्रिएट किया था। साथ ही खुद को एक मास्टर सोल के रूप में ट्रांसफॉर्म भी किया था। डीप सी मैजिक व्हील किंग ने सिर्फ अपनी एनर्जी को आर्मर में इंटीग्रेट किया था, लेकिन यह उसकी बॉडी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ था। अभी मैजिक व्हील की पावर एक डेमीगॉड जितनी थी। इसके बाद डीप सी मैजिक व्हील किंग थंडर बीट से तांगसन और उसके फ्रेंड्स पर अटैक कर देता है। तांगसन अनस्टॉपेबल वर्लविंड का यूज़ करके डीप सी मैजिक व्हील किंग के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। निगरान कहती है, अनस्टॉपेबल वर्लविंड तो लोगों की मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है ना। तांगसन कहता है, हुरन के साथ हुई पिछली फाइट में इस स्किल पर मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो गई है। तांगसन के अनस्टॉपेबल वर्लविंड डीप सी मैजिक व्हील किंग के थंडर बीट्स को नलीफाई कर देते हैं। ये देखकर मैजिक व्हील किंग शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि तांगसन सी गॉड के टाइडेंट का यूज़ कर रहा है। तांगसन निगरान से उसके एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करने कहता है। इसके बाद डीप सी मैजिक व्हील किंग अपनी पावर्स का यूज़ करके 2 हैमर्स क्रिएट कर लेता है। तांगसन टाइटन को लेकर डीप सी मैजिक व्हील किंग के साथ हेड ऑन फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहे थे। डीप सी मैजिक व्हील किंग की स्ट्रेंथ तांगसन से बहुत ज़्यादा थी। तांगसन अपने टी-स्पाइडरबोन का यूज़ करके डीप सी मैजिक व्हील किंग पर अटैक कर देता है। डीप सी मैजिक व्हील किंग टी-स्पाइडरबोन्स को अपने हैमर का यूज़ करके डिफ्लेक्ट करते जा रहा था, लेकिन तांगसन के
एट स्पाइडर बोन के एक स्ट्राइक से डीप सी मैजिकल किंग के आर्मर में क्रैक आ जाता है। डीप सी मैजिकल किंग गुस्से में तांगसन पर अटैक करने लगता है। वह हर अटैक के साथ थंडर को भी रिलीज कर रहा था, जिससे चारों तरफ एक थंडर वेव क्रिएट होने लगता है। तांगसन भी इसे नोटिस कर लेता है। डीप सी मैजिक ब्रेकिंग कहता है, हमने इसका पता लगाने में बहुत देर कर दी है। इतना कहने के बाद वह तांगसन पर अटैक करने जाने लगता है। तांगसन के चारों तरफ बहुत बड़ा लाइटिंग वेब क्रिएट हो चुका था। तभी तांगसन हवा में ही डिसअपियर हो जाता है। तांगसन को डिसअपियर हुआ देख डीप सी मैजिकल किंग बौखला जाता है। तांगसन उस लाइटिंग वेब से बाहर आ जाता है। तांगसन ने वासी एनिवर्सल शीट का यूज़ करके खुद को इनविजिबल कर लिया था, जिसकी वजह से डीप सी मैजिकल किंग तांगसन को नहीं खोज पा रहा था। इसके बाद तांगसन मोटू के पास अपने ब्लू सरपंच को भेजता है। इस बाद मोटू तांगसन को ओशन के अंदर से बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों वासी यूनिवर्सल शीट के अंदर चले जाते हैं। तांगसन डीप सी मैजिकल किंग के अटैक से इंजर्ड हो गया था। तांगसन मोटू से अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने कहता है। मोटू कहता है, ब्रदर सन, आपने अपनी बहुत ज़्यादा सुपर पावर का यूज़ कर लिया है, क्या आप ये कर सकते हैं? तांगसन भी हमें जवाब देता है। इधर डीप सी मैजिकल किंग तांगसन को ना पाकर गुस्से में आ जाता है। बाकी के स्ट्रक डेविल डीप सी मैजिकल किंग को उलझाए रखने उसके साथ फाइट करने रखते हैं और सर कई सारे फाइल बॉट से डीप सी मैजिकल किंग पर अटैक करता है। लेकिन डीप सी मैजिकल किंग को कुछ नहीं होता। वह अपना हैमर उसकी तरफ फेंकता है। ये देखकर ऑस्कर की गंदी वाली, समझ लो यार, जाती है। तभी शाबू इनविजिबल गोल्डन शील्ड का यूज़ करके उस हैमर को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन मैजिकल किंग का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए शाबू दूर जाकर गिरने लगती है। पर शाओ भाई शाओ को बचा लेती है। दाएं बार जो चेंग अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके मैजिक किंग पर अटैक कर देते हैं। बियाओ अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके मैजिक किंग पर अटैक कर देती है। मैजिक किंग सबसे पहले दाएं बाएं और जूचिंग के फ्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद अपने हैमर का यूज़ करके बियाओ के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फेंग शॉथियन अपनी एड का यूज़ करके मैजिक किंग के चारों तरफ टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वह उस टॉर्नेडो को कंप्रेस करके एक्सप्लोड कर देता है। पर मैजिक किंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हैमर से फेंग शॉथियन पर अटैक कर देता है, लेकिन बियाओ फेंग शॉथियन को बचा लेती है। इधर मोटो तांगसन के स्पाइडर बोन के अंदर अपने फिनिक्स फ्लेम डाल रहा था, लेकिन तांगसन के स्पाइडर बोन फिनिक्स फ्लेम को टेम्परली स्टोर करके रख सकते थे। डीप सी मैजिकल किंग अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। वह अपनी पावर्स का यूज़ करके स्ट्रगडल्स पर अटैक करने लगता है। डीप सी मैजिकल किंग के अटैक की वजह से दाएं बार चिंग दूर जाकर गिरने लगते हैं, पर तांगसन उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद वह डीप सी मैजिकल किंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डीप सी मैजिकल किंग वाटर और लाइटनिंग एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करके तांगसन पर अटैक करने लगता है। तांगसन उसके अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन डीप सी मैजिकल किंग कई सारे लाइटिंग बल्ब से तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन चारों तरफ से उन लाइटिंग बल्ब से घिर चुका था। डीप सी मैजिकल किंग के लाइटिंग अटैक तांगसन को हिट करते हैं, जिससे तांगसन की हालत ख़राब होने लगती है। तांगसन अपने हाउतन हैमर को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर डीप सी मैजिकल किंग कई सारे लाइटिंग अटैक तांगसन पर कर देता है। ये देखकर तांगसन अपने हाउतन हैमर की 6 स्प्लिट रिंग को एक साथ डेटोनेट कर देता है। 6 स्प्लिट रिंग के एक साथ एक्सप्लोड होते ही वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो तांगसन की बॉडी में चली जाती है। एक साथ 6 स्प्लिट रिंग को एक्सप्लोड करने की वजह से तांगसन का ब्लड भी बॉयल होने लगता है।
साथ ही उसका गॉड क्लोडोमिन भी इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद तांगसन फुल स्पीड में डीप सी मैजिकल किंग पर अटैक कर देता है। तांगसन डीप सी मैजिकल किंग को अपने हाथ एंड हैमर का स्वाद चखाता है। डीप सी मैजिकल किंग कई सारे लाइटनिंग क्रीचर से तांगसन पर अटैक करता है, पर तांगसन अपने हैमर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह मैजिक किंग के साथ फाइट करने लगता है। वह मैजिक किंग को मार मार के भूत बना देता है। डीप सी मैजिक किंग अपनी पूरी पावर का यूज करके तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन भी अपने हॉट एंड हैमर से उस पर अटैक कर देता है। तांगसन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे डीप सी मैजिकल किंग बहुत दूर ओशन में गिर जाता है, जबकि तांगसन घायल होकर पीछे चले जाता है। डीप सी मैजिकल किंग तांगसन की पावर देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। डीप सी मैजिकल किंग कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सी गॉड को फेस कर रहा हूँ, लेकिन यह तो सिर्फ एक ह्यूमन बींग है, मैं इससे कभी नहीं हार सकता। डीप सी मैजिकल किंग हार नहीं मानता। तभी उसके अंदर से एक लाइटनिंग बीड बाहर निकलता है, जिसे एक वाटर ड्रैगन अपने जबड़े से पकड़ लेता है। जिसके बाद वह ड्रैगन लाइटिंग में कन्वर्ट हो जाता है और मैजिक ब्रेकिंग के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे मैजिक ब्रेकिंग की पावर तेज़ी से बढ़ने लगती है। मैजिक ब्रेकिंग के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर आ जाता है। उसकी पावर अब डेमीगॉड लेवल पर भी सरपास कर गई थी। इसके बाद मैजिक वेल किंग तांगसन पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। तांगसन समझ जाता है कि अब मैजिक वेल किंग की स्ट्रेंथ गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। शक डेविल्स टेंशन में आ जाते हैं। दाइमोबाई निगरांग से तांगसन की पावर को बूस्ट करने कहता है, लेकिन तांगसन की स्ट्रेंथ गॉड लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए निगरांग भी तांगसन को असिस्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उन सभी की नज़र तांगसन पर पड़ती है। तांगसन अपनी गॉड किलर डोमेन को रिलीज कर देता है। इसके बाद हम तांगसन के पीछे असुरा गॉड को देख पाते हैं। इस रेड फिगर को देख शक डेविल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मैजिक वेल किंग अपनी पूरी ताकत से तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन भी अपना हाथ एंड हैमर लेकर डीप सी मैजिक वेल किंग के साथ फाइट करने लगता है। उनके अटैक इतने पावरफुल थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा शॉकवेव रिलीज होती है। उन दोनों के अटैक टकराने से वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। शक डेविल्स उन शॉकवेव से खुद को बचा रहे थे। तांगसन के अटैक इतने पावरफुल थे कि मैजिक वेल किंग के हाथ भी कांपने लगता है। मैजिक वेल किंग अपने ट्रू फॉर्म में आकर तांगसन पर अटैक कर देता है, पर तांगसन अपने हाथ एंड हैमर से मैजिक वेल किंग की ट्रू फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह मैजिक वेल किंग पर अपने हैमर से अटैक करने लगता है। वह मैजिक वेल किंग पर एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, जिससे मैजिक वेल किंग का आर्मर और उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैजिक वेल किंग पिलर से जाकर टकराता है। जिसके बाद तांगसन फिनिक्स फ्लेम से मैजिक वेल किंग पर अटैक कर देता है, जिससे मैजिक वेल किंग की आँखें जलने लगती है। जिसके बाद तांगसन अपने तांगलन के सेकंड मोस्ट पावरफुल हिडन वेपन बोधी ब्लड से मैजिक वेल किंग पर अटैक कर देता है। मैजिक वेल किंग तांगसन पर अटैक करने आ रहा था, तभी उसे तांगसन का पावरफुल हिडन वेपन हिट करता है, जो मैजिक वेल किंग की बॉडी को पेनिट्रेट कर देता है। जिसके बाद मैजिक वेल किंग की बॉडी में 9 धमाके होते हैं, जिससे मैजिक वेल किंग की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद वह सीधे ओशन में गिर जाता है। जिसके बाद मैजिक वेल किंग के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तांगसन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए ऑस्कर उसे रिकवरी सॉसेज देता है। मोटू तांगसन से उस रेड ग्लो के बारे में पूछता है, जिसने मैजिक वेल किंग को एक ही झटके में मार दिया। तांगसन बताता है, यह एक हिडन वेपन है और इसका नाम बोधी ब्लड है। इस वेपन में अपने ब्लड और सोल पावर को कंडेंस करना होता है, जिसके बाद एक स्पेशल वे में इसे छोड़ना पड़ता है। एक बार एनिमी को हिट करने पर
जो उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव फोर्स क्रिएट करता है। शव तांगसन से उस रेड फिगर के बारे में पूछती है। तांगसन बताता है जब उसने एक साथ अपनी 6 स्प्लिटरिंग को एक्सप्लोर किया था तब उसकी गॉड किलर डोमेन म्यूटेट हो गई थी। यहाँ तक कि तांगसन भी ये देखकर हैरान था। तांगसन अपने सभी फ्रेंड से डीप सी मैजिक विल्किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने कहता है ताकि इनकी सोल पावर इम्प्रूव हो सके। तांगसन अपने 80 स्पार्टा बोन का यूज़ करके मैजिक विल्किंग की एनर्जी को शेक डेविल्स के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। सभी डीप सी मैजिक विल्किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। सभी की सोल पावर तेज़ी से बढ़ रही थी। डीप सी मैजिक विल्किंग की एनर्जी ओशन के अंदर भी स्प्रेड हो रही थी जिससे ओशन के प्लांट्स तेज़ी से ग्रो कर रहे थे।